गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग प्रमेय नंबर 3 करेंगे। प्रमेय नंबर 3 क्या है कि प्रमाणित करो कि वृत्त के किसी निर्दिष्ट चाप पर स्थित केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दोगुना होता है। हम लोग सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे जिसका केंद्र O है। APB चाप खींचेंगे और A बिंदु से C को मिलाएंगे, C से B को मिलाएंगे और फिर O से A को और O से B को मिलाएंगे। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि वृत्त का वृत्त में दो कोण बन रहा है। एक ये यहाँ पर जो केंद्र पर का कोण है, कोण AOB, और एक ये कोण है परिधि पर का कोण जो कोण ACB है। तो हम लोग वही लिखे हैं कि माना APB चाप पर स्थित केंद्र पर का कोण AOB तथा परिधि पर का कोण ACB है। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना हम लोगों को कि ये कोण केंद्र पर का कोण इस कोण का परिधि पर के कोण का डबल होता है, यानी कि कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। हम लोग को प्रूफ करना है ये कोण इसका डबल होगा, यानी कि सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। रचना में क्या करेंगे हम लोग, फिर रचना में C से O को मिलाते हुए D तक बढ़ा देंगे। तो वही रचना में लिखे हैं C, O को मिलाकर D तक बढ़ाया। अब लास्ट स्टेप प्रमाण, हम लोग जब C से O को मिलाते हुए D तक बढ़ाए तो हम लोग देख रहे हैं कि दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज ये OAC और एक त्रिभुज OBC। तो हम लोग इस त्रिभुज में पहले देख रहे हैं, तो लिखे हैं त्रिभुज AOC में, इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि ये OC भुजा और ये OA भुजा, ये दोनों भुजा क्या है, एक ही वृत्त का अर्धव्यास है, इसीलिए OA बराबर OC। क्यों? क्योंकि ये एक ही वृत्त का अर्धव्यास है। तो हम लोग फिर आगे जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर हो तो उसकी दो संगत कोण भी बराबर होती है। तो इसीलिए यदि ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग लिखे हैं कोण OCA बराबर कोण OAC। फिर हम लोग त्रिभुज AOC की CO भुजा को D तक बढ़ाए हैं। तो जब हम लोग D तक बढ़ाए तो यहाँ बहिष्कोण बना है, और हम लोग चूंकि जानते हैं कि बहिष्कोण का मान दो विपरीत अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो हम लोग इसीलिए लिख रहे था बहिष्कोण कोण AOD बराबर, ये बहिष्कोण AOD बराबर, इसका मान कितना होगा, इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर, यानी कि कोण AOD बराबर कोण OCA प्लस कोण OAC। फिर हम लोग ये कोण OCA बराबर कोण OAC लिख के रखे हैं, इसीलिए OAC के जगह हम लोग OCA लिख सकते हैं, इसीलिए OAC के जगह हम लोग कोण OCA लिखे। तो फिर हम लोग देख रहे हैं इसलिए कोण AOD बराबर कोण OCA प्लस कोण OCA, यानी कि 2 कोण OCA, इसका नाम समीकरण 1। फिर त्रिभुज BOC में हम लोग देख रहे हैं कि ये OB भुजा और OC भुजा, ये दोनों भुजा एक ही वृत्त का अर्धव्यास है, इसीलिए ये दोनों भी बराबर होगा। तो कोण OCB बराबर कोण OBC। फिर त्रिभुज BOC की भुजा CO को भी D तक बढ़ाया गया है, तो यहाँ भी बहिष्कोण बन रहा है। तो इस बहिष्कोण का मान भी क्या होगा, दो विपरीत अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो अतः बहिष्कोण कोण BOD बराबर कोण OCB प्लस कोण OBC, OCB ये कोण प्लस कोण OBC। फिर हम लोग चूंकि OCB बराबर OBC लिख रखे हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, OBC की जगह OCB लिख सकते हैं। तो इसीलिए कोण BOD बराबर क्या होगा, कोण OCB प्लस कोण OCB, यानी कि 2 कोण OCB। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कोण AOD प्लस कोण BOD बराबर क्या होगा, कोण AOD प्लस कोण BOD बराबर 2 कोण OCA प्लस 2 कोण OCB। फिर AOD प्लस BOD, यानी कि AOD ये कोण प्लस BOD ये कोण, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये पूरा कोण बन जाता है, यानी कि कोण AOB। तो इसीलिए हम लोग लिखे हैं कोण AOB। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा, OCA प्लस OCB।
और फिर ओ सी ए यानी कि ओ सी ए ये कौन प्लस ओ सी बी ये कौन, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी बी कौन बन जाएगा। तो इसीलिए इसको जोड़ कर कौन ए सी बी, यानी कि इसीलिए कौन ए ओ बी बराबर टू कौन ए सी बी प्रूव्ड। हम लोगों को यही प्रमाणित करना था। थैंक्स।